20 अप्रैल 2023 के सूर्य ग्रहण के बाद अगला सूर्य ग्रहण नेक्स्ट सोलर इक्लिप्स 14 अक्टूबर को लगेगा। ये एक कनकनाकृति सूर्य ग्रहण होगा जो आश्विन मास की अमावस्या को लगेगा। वहीं साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण अक्टूबर महीने में लगने वाला है। तो यहाँ जानिए कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण की तारीख क्या है, कहाँ कहाँ दिखाई देगा और सूतक काल लगेगा या नहीं। अंतिम सूर्य ग्रहण डेट और समय अब जाने विस्तार से। साल 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाला है। हालांकि ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इस कारण ग्रहण के कारण लगने वाला सूतक काल भी नहीं लगेगा। भारतीय समयानुसार 2023 का आखिरी सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर रात 8:34 से शुरू होगा और 15 अक्टूबर को 2:25 पर समाप्त होगा। बता दें कि साल का अंतिम सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सूतक काल को अशुभ और दूषित काल माना जाता है। ग्रहण से करीब 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। सूतक काल में भगवान की पूजा समेत खाना बनाना और खाने की भी मनाही होती है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को खासतौर से सावधानी बरतनी होती है। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ग्रहण खाना पीना भी नहीं चाहिए। ग्रहण से पहले खाना और पानी में तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। कहाँ नजर आएगा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 2023। साल 2023 का अंतिम सूर्य ग्रहण कनाडा, ग्वाटेमाला, ब्राजील, अमेरिका, इक्वाडोर, पेरू, पराग्वे और जमैका जैसे देशों में नजर आएगा। ये 14 अक्टूबर 2023 को घटित होगा। ज्योतिषियों के अनुसार यह एक कुंडलाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे आमतौर पर कनकनाकृत सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हिंदू पंचांग पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार ग्रहण आश्विन माह की अमावस्या तिथि को पड़ेगा। दूसरा सूर्य ग्रहण शनिवार को होगा, जो आकाश देखने वालों के बीच और अधिक प्रत्याशा और उत्सुकता लाएगा। ग्रहण रात 8:34 बजे शुरू होगा और 11:03 बजे अपने अधिकतम चरण में पहुंचेगा। इसका समापन मध्यरात्रि 2:25 बजे होगा। इस ग्रहण के दौरान सूर्य कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में स्थित होगा। गौरतलब है कि 14 अक्टूबर 2023 को होने वाला दूसरा सूर्य ग्रहण भारत से दिखाई नहीं देगा। हालांकि इसका प्रभाव कर्क, तुला, मकर और मेष राशियों पर पड़ेगा। ज्योतिषियों का सुझाव है कि इन राशियों के व्यक्ति इस समय के दौरान कुछ ज्योतिषीय प्रभावों का अनुभव कर सकते हैं। चंद्र ग्रहणों के विपरीत इस सूर्य ग्रहण से जुड़ा कोई सूतक काल नहीं होगा। सूतक ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले की अवधि है, जब कुछ गतिविधियों को अशुभ माना जाता है। इस सूर्य ग्रहण के दौरान लोग बिना किसी रोक टोक के अपनी दिनचर्या में व्यस्त रह सकते हैं। वर्ष का दूसरा सूर्य ग्रहण विभिन्न देशों जैसे ब्राजील, पैराग्वे, जमैका, हैती, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डोमिनिका, बहामास, कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, बारबाडोस, एंटीगुआ और कई अन्य देशों में दिखाई देगा। इन क्षेत्रों में आकाश के प्रति उत्साही और खगोलविद खगोलीय तमाशे का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा सूर्य के साथ पूरी तरह से संरेखित होता है, तो एक उल्लेखनीय घटना घटित होती है। चंद्रमा सूर्य के किनारों के चारों ओर एक वलय बनाता प्रतीत होता है, जिससे एक आश्चर्यजनक दृश्य बनता है, जिसे कुंडलाकार ग्रहण या रिंग ऑफ फायर ग्रहण के रूप में जाना जाता है। इस खगोलीय घटना का साक्षी होना विस्मयकारी हो सकता है और हमारे ब्रह्मांड की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है। अपनी आंखों को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सूर्य ग्रहण देखते समय आवश्यक सावधानी बरतनी जरूरी है। इस असाधारण खगोलीय घटना के दौरान आंखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ग्रहण चश्मे या अन्य सुरक्षित देखने। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य ग्रहण लगता है तो इसका शुभ अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ऐसे में साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के कारण मेष, वृषभ, सिंह, कन्या और तुला राशियां सबसे ज्यादा प्रभावित होंगी। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ग्रहण के सूतक काल का बड़ा महत्व होता है, इसलिए इस दौरान कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। हिंदू धर्म में ग्रहण का बड़ा महत्व है। खगोलीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पाती है। इसे ही सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। कनकनाकृति सूर्य ग्रहण वह कहलाता है जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी होती है कि चंद्रमा सूर्य के एकदम बीचों बीच आ जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य के चारों तरफ एक रिंग नुमा आकृति बन जाती है। इस ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। जानिए किस राशि पर कैसा असर। मेष राशि जातकों के लिए ये ग्रहण शुभ नहीं रहने वाला है। ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है। करीबियों से धोखा मिलने की संभावना है। आंख बंद कर किसी पर भी ज्यादा भरोसा न करें। इस समय नौकरी में सोच समझकर निर्णय लें। जॉब में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सिंह ग्रहण खर्चा लेकर आएगा। अनावश्यक खर्चा बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। निवेश करने से पहले हर तरह की सावधानी बरतें। लेन देन में भी सतर्क रहें। आर्थिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ सकता है।
निवेश के लिए ये समय अच्छा नहीं है। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें। कन्या सिंह जातकों के लिए ये ग्रहण बिल्कुल शुभ नहीं माना जा रहा है। दोस्तों से आपसी विवाद के साथ ही मतभेद की भी संभावना है, जिसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। इस अवधि में आपके मित्र ही आपको संकट में डाल सकते हैं, जो आर्थिक और मानसिक तौर पर आपको कष्ट पहुंचाएगा। संभल कर रहें। वृषभ राशि जातकों के लिए ये ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा है। इस दौरान धन हानि के योग बन रहे हैं। वाणी पर संयम बनाए रखें और कीमती चीजों को संभाल कर रखें। आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। कार्यस्थल पर जिम्मेदारी बढ़ने से जीवन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। तुला राशि के जातकों को तनाव सताएगा। मानसिक तनाव से बचने की आवश्यकता है, जिसे लेकर भगवान की भक्ति में मन लगाने की जरूरत है। इस अवधि में आप मानसिक तौर पर कमजोर महसूस करेंगे। तनाव बढ़ेगा, जिससे चिड़चिड़ापन हो सकता है। मानसिक स्थिति गड़बड़ होने से वाद विवाद बढ़ सकता है, जो आर्थिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाएगा। सूर्य ग्रहण के समय राशि पर इसका प्रभाव पाठकों के भाग्य, व्यक्तित्व, स्वास्थ्य, व्यापार और सामाजिक संबंधों पर हो सकता है। कुछ राशियों के लिए ये समय सफलता, उन्नति और समृद्धि का संकेत हो सकता है, जबकि कुछ राशियों के लिए इससे अधिकारित होने वाली समस्याएं और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये प्रभाव जातक के ग्रहों की स्थिति, दशा, भुक्ति और अन्य ज्योतिषीय कारकों पर भी निर्भर करता है। साल 2023 का दूसरा सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को लगेगा। 14 अक्टूबर शनिवार को रात में 8:34 से यह ग्रहण शुरू होगा, जो मध्य रात्रि 2:25 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण कंकणाकृति सूर्य ग्रहण होगा, जो अश्विन माह की अमावस्या तिथि पर लगेगा। खास बात यह है कि अश्विन मास की अमावस्या तिथि को लगने वाला सूर्य ग्रहण कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में लगेगा। ये ग्रहण कनाडा, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, ब्राजील, पराग्वे, पेरू, अमेरिका, वेनेजुएला, चिली, डोमिनिका आदि जगहों पर दर्शनीय होगा, लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा। ऐसे में सूतक काल मान्य नहीं होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के दौरान उन्हें घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। जब भी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की खगोलीय घटना घटे तो इस दौरान गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चाकू, कैंची या किसी धारदार चीज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण से पहले और ग्रहण के खत्म होने के बाद स्नान अवश्य कर लेना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण के दौरान स्नान नहीं न करें। ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को केवल दुर्वा घास हाथ में लेकर बैठकर मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सब्जी काटना, कपड़े सीना जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। इससे गर्भस्थ शिशु को शारीरिक दोष हो सकता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सोना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान खाना पकाना चाहिए और ना ही सजना संवरना नहीं चाहिए। गर्भवती महिला पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए उन्हें तुलसी का पत्ता जीभ पर रखकर हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का पाठ करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को पवित्र जल से स्नान करना चाहिए, अन्यथा गर्भस्थ शिशु को त्वचा संबंधी रोग होने की आशंका होती है। ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप करने से स्वयं के और गर्भस्थ शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक और उत्तम असर पड़ता है। इस प्रकार सूर्य ग्रहण राशियों और जातकों के जीवन पर विभिन्न प्रभाव डाल सकता है। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि यह केवल एक ज्योतिषीय आधार है और व्यक्ति की कर्मठता, संयम और प्रयासों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय हमें सकारात्मक भावना संजोने चाहिए, अपने ध्यान को स्थिर रखना चाहिए और सामरिक और मानसिक तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम इस समय में दान पुण्य, पूजा अर्चना और धार्मिक क्रियाएं करें तो हमें आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति प्राप्त हो सकती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी प्रमुख घटना है जो ज्योतिष और आध्यात्मिक परंपराओं में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसे राशि और जातकों पर विभिन्न प्रभावों का कारक माना जाता है। हालांकि हमें यह ध्यान देना चाहिए कि व्यक्ति के कर्मों का भी महत्व होता है और उसकी जीवन में सफलता और समृद्धि के लिए सतत प्रयास आवश्यक होता है। ग्रहण के समय में क्या करें क्या ना करें। सूर्य ग्रहण को भूलकर भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। जब ग्रहण का सूतक काल चल रहा हो तब भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ग्रहण काल में तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय में बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ग्रहण काल में यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले ही दूध, दही, घी, अचार, चटनी, मुरब्बा जैसी भोज्य सामग्री में कुशा या तुलसी दल रख देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में काटना, सिलना, बुनना, सोना आदि कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण के समय में जितना संभव हो मंत्र जाप और दान करना चाहिए। और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें।